सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं। मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 बनाई गई। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों न्यूनतम 2 जन सेवा केंद्र की स्थापना किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 1,80,000 से अधिक जन सेवा केंद्र राज्य में संचालित है, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल से दिसंबर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। वर्ष 2022 से 70 में निर्गत लगभग 8 लाख विद्युत संयोजना के सापेक्ष वर्ष 2070 से अब तक लगभग 20 गुना 165 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन कुल 740 केवी विद्युत उपकेंद्र अर्जित किए गए हैं। 1,590 विद्युत केंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई। वर्ष 2070 से अद्यतन लगभग 3,53,000 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की भारतीय इकाइयों के कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट के सापेक्ष में वर्ष 2022-23 में 6,190 मिलियन यूनिट अधिक 39,746 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। सोलर रूफटॉप संयंत्र की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में 4.5 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2070 तक मात्र 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित थे। वर्तमान में 328 मेगावाट सोलर रूफटॉप है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें अभी तक 10 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 70,65,000 से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 70,34,000 पथ विक्रेताओं को लगभग 2,370 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु 280 करोड़ रुपए से कुल 154 योजनाएं स्वीकृत की गई है। अमृत 2.0 योजना सभी नगरीय निकायों में लागू की गई है। फेम इंडिया स्कीम 1 तथा फेम इंडिया स्कीम 2 के अंतर्गत प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 247 विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई है। बंधन योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख घरों में जलापूर्ति तथा 8 लाख घरों में सीधे संयोजन कार्य
विश्वविद्यालय में अवस्थापना सुझाव के लिए विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु 70,170 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। वर्ष 2023 में 8,373 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से मात्र 14 दिनों में बोर्ड परीक्षा संपन्न कराते हुए नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य अध्यापक एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है। नवस्थापित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर और राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिक्षा कार्य प्रारंभ हो चुका। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 16 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई। विद्याचल धाम मंडल में मां विद्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले मुगलकर विश्वविद्यालय बरेली एवं छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को नेक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। दो विश्वविद्यालय यथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैटेगरी 1 में श्रेणीबद्ध किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट विकसित किया जा रहा है। अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्टफोन दिया गया है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वित्तीय सहभागिता से लगभग 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और उनमें आधुनिक कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राजकीय ITI की संख्या 260 से बढ़कर 305 और सीटों की संख्या 1,25,000 से बढ़कर 1,72,000 हो गई है।
27 जनपदों में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में लगभग 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 49 जनपदों में गौ आधारित खेती भी की जा रही है। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 62,200 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 51,774 सोलर पंपों की स्थापना की है। लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में मार्च दिसंबर 2024 में 3,421 एफपीओ का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सुनिश्चित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहरों के पुनरुद्धार तथा सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित करने हेतु अब तक 520 करोड़ रुपए की लागत की 80 सिंचाई योजना पूर्ण की गई है। विभिन्न जनपदों में 558 करोड़ रुपए की लागत से 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय 17-18 में मार्च में 2023 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 70,31,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया है। भारत सरकार की योजना अटल भूजल योजना के सादृश्य प्रदेश के अवशेष 800 विकास खंडों में समेकित भूजल प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू की गई है। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री होमलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना शुरू कर दी गई है। अनुसूचित जाति बुनकरों अनुसूचित जाति के बुनकरों के संचालन जलकारी बाई कोई हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के माध्यम से 380 हथकरघा बुनकरों में 264 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया गया। बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 350 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता से बुनकरों को दी गई। प्रदेश में 303 बृहद निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों से विभिन्न प्रकार के गौ संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सौभाग्यता योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को अब तक 2,01,823 निराश्रित गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। इन
लाख जो सरकार के प्रयासों से वर्ष 2022 में कम होकर 167 लाख हो चुकी है। सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एकरूपता का योग एवं नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जनपद अयोध्या में एक नए राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय और वाराणसी में एक नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य वर्तमान है। 11 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संतकबीर नगर, सोनभद्र, अमेठी एवं देवरिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 जनपदों रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत, बुलंदशहर एवं बलिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष विश्वविद्यालयों का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चयनित कर हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया रहा है। विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 225 योग वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 70,82,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश में लगभग 1,56,00,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 204 पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों के माध्यम से 43 जनपदों में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के 80 लाख से ज्यादा बच्चों को गर्भपता भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। 2017-18 से 23-24 में अब तक कुल 10,800 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 170 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया है। पंचायत स्तर पर गठित 80,000 युवक महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाती है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को शैक्षिक उत्थान के लिए वर्ष 22-23 में 24 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 3,20,000 का विवाह संपन्न हो चुका है।
1518 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला मित्रों का आवंटन किया गया है। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण व लाइट्स लगाना, हॉट फाइटर्स को चिन्हित करना, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,000 सीसीटीवी कैमरों का प्रतिष्ठापन किया जा चुका है। यूपी 112 अंतर्गत 4,800 पीआरबी वाहन संचालित है। माघ मेला प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रांतों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इंटीग्रेशन 112 में उपलब्ध कराई जा चुकी है। 3 महिला पीएससी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित की गई है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियों की गई है। आपदाओं में त्वरित कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। राज्य में 6 नाटक थाने व 8 ऑपरेशनल यूनिट्स क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 कहानियां गठित की गई। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है। स्वामित्व योजना में 90,900 ग्रामों में ग्रामीण आवासीय अभिलेख दरौनी तैयार करने हेतु ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया बैंक रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भू मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन कराया जा रहा है। आपदा राहत कार्यों के डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 3 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी करके दान विलेख द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों के पक्ष में करने का स्टैम्प शुल्क देयता 5,000 रुपये तक सीमित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्टाक एवं रजिस्ट्रेशन में 11,564 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 34,560 करोड़ रुपए अनुदान हुए। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग का अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ गति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण कार्यों में सहभागिता का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में चयनित सुधारित